19 मार्च को बसंत कन्या महाविद्यालय के हिंदी विभाग एवं अंतर्राष्ट्रीय वैचारिकी समिति द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी विषय हिंदी की वैश्विक स्थिति का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में स्वागत वक्तव्य प्राचार्य प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव ने दिया। मुख्य अतिथि अशोक ओझा ने कहा कि हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। हिंदी शिक्षण पुस्तकालय तक सीमित न होकर समाज में आना चाहिए। छात्राओं से संवाद किया। विदेश में हिंदी भाषा में रोजगार के अवसर पर बात की। विशिष्ट अतिथि ग्रेबिएला निकोलावा इलेवा रही। प्रसिद्ध साहित्यकार प्रोफेसर उषा शर्मा ने अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के कुलगीत से हुआ। मां बसंत डॉक्टर एनी बेसेंट के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। सहयोग डॉक्टर पूनम वर्मा ने किया। हारमोनियम पर विनीता गुजराती और तबले पर संगत किया सौम्य कांति मुखर्जी ने। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर शशिकला ने दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रीति विश्वकर्मा ने किया। कार्यक्रम में हिंदी विभाग की शिक्षिका डॉक्टर सपना भूषण, डॉक्टर शुभांगी श्रीवास्तव एवं महाविद्यालय की समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं सहित छात्राएं एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। चहुओर उजाला करना है, बाती जलकर कहती है चहुओर उजाला करना है। तम के बंधन को काट हृदय में ज्ञान राशि को भरना है। हम सबके भीतर के तम को काट कर ज्ञान राशि का हमारे भारतीय संस्कृति में है। संचार करें इन्हीं हमारे सम्मानित अतिथिगण जो इस मौके पर उपस्थित हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में, जहां हम हिंदी भाषा की क्या आज स्थिति है उसके बारे में बात करने के लिए जुटे हैं और देश विदेश से हमारे पास अतिथि मौजूद हैं, जिनमें आनंद शर्मा जी भी हैं, साथ में मैडम गैब्रिएला जी भी हैं, साथ में श्री अशोक ओझा जी जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। हमारे ही महाविद्यालय से पढ़ी हुई मैडम शैला अग्रवाल जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं और साथ उषा शर्मा जी जो बसंत परिवार की एक सदस्य के समान है, क्योंकि आपने यहाँ पढ़ाया भी है और निरंतर हम लोग मिलते रहते हैं, तो आप सभी का स्वागत है। विशेष रूप से मैं आज हमारे प्रबंधक महोदया जो एक लंबे अंतराल के बाद हमारे साथ किसी कार्यक्रम में उपस्थित हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से वो कुछ समय से हमारे एक कार्यक्रमों में नहीं रह पा रही थी, तो मैं मैडम मिसेस उमा भट्टाचार्य जी का पूरे बसंत परिवार की ओर से उनके स्वस्थ रहने की कामना के साथ विशेष स्वागत करती हूँ और ये ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वे सदा स्वस्थ रहें और हमें एक मार्गदर्शन देते हैं। आज ये अवसर है जब हम हिंदी की वैश्विक स्थिति पर बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और भारत में जिस प्रकार से हिंदी को पुनः एक मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा सभी रूप में स्थापित करने के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं और एक बहुत गर्व समझा जाता है कि हम शुद्ध साफ हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। जी मैडम, मैं डॉक्टर उषा शर्मा हूँ और मैंने 1 साल विदेशों में पढ़ाया है और बार बार मैं जाती रही हूँ विदेशों में बहुत सारे सेमिनार्स के लिए और ख़ास करके हिंदी के सेमिनार्स के लिए मैं गई हूँ। वहाँ पर अमेरिका गई हूँ, पोलैंड गई हूँ,
और वर्सा, जर्मनी और लंदन, बहुत सारी जगहों में मैं गई हूँ। यूरोपीय देशों में ज़्यादा गई हूँ, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में मैं गई हूँ उसके लिए। और बहुत लंबे समय तक हम लोग पूर्वी यूरोप में बल्गेरिया जगह है, वहाँ पर सोफिया में रहे हैं ऑलमोस्ट 6.5 साल वहाँ ऑल टुगेदर, साथ एक किस साल। तरह का अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है, इसमें क्या क्या यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर हिंदी को लेकर के है कि हिंदी का वैश्विक स्तर पर क्या स्थान है और किस तरह से हिंदी अपना परचम आगे बढ़ा रही है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज विश्व में हिंदी अपने स्थान पर खड़ा है। इसके बहुत सारे कारण हैं। सरकार की तरफ से किए गए प्रयास तो हैं ही, वो अपनी तरह से कर रहे हैं। बाजार है, बाजार भी इस तरह के कामों को करता है। क्या उद्देश्य है? इस विषय का चर्चा का उद्देश्य यही है कि भारत में और कॉलेज के बच्चे इस चीज़ को जाने और कि हिंदी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आमतौर पर क्या होता है ना कि घर में माँ होती है और हम माँ की इतनी वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन जब बाहर के लोग हमें बताते हैं कि इनके क्या क्वालिटी है, इनके क्या गुण है, तो हम लोगों को ज़्यादा उस पर प्राउड होता है, ज़्यादा हमको गर्व महसूस होता है। बच्चे इंग्लिश को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, हिंदी को नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानती ऐसा। अंग्रेजी हमारी आवश्यकता भी है, क्योंकि ये एक बाजार की, मैंने बताया ना, जो भी बाजार की भाषा बनेगी उस भाषा में आपको जानना ही पड़ेगा, उस भाषा को आना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है। हिंदी अगर ऐसा होता तो इतने लंबे समय में हमारे देश में देखिए मुगल आए, अंग्रेज आए, क्या क्या नहीं हम लोगों ने सहा, लेकिन क्या कहीं हिंदी गई? हिंदी जहाँ है वहाँ की वहाँ खड़ी है। और आजकल के बच्चे ज़्यादा हिंदी पढ़ रहे हैं, ज़्यादा हिंदी बोल रहे हैं। आप देखिए ना, आप मीडिया में हैं आप लोग, अब कितने सारे चैनल चले हैं, कितने पॉडकास्ट आते हैं, कितना क्या सारा कुछ हो रहा है, लेकिन सब कुछ हिंदी में हो रहा है। आप लोग तो खुद ही इस क्षेत्र में हैं और देख रहे हैं कि कितना अच्छा सब लोग हिंदी में काम कर रहे हैं। तो हिंदी बहुत अच्छे से काम कर रही है, हमें इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमको इसे हमेशा बढ़ावा देना चाहिए और हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम जो हैं हम श्रेष्ठ हैं, हम अच्छे हैं और अच्छी चीज़ों को उसमें जोड़ते जाना चाहिए। बच्चे हिंदी की जो भाषा है उसको लिखने में असमर्थ है, 70% बच्चे। हाँ, क्यों? ये बात मैं मानती हूँ कि बच्चे, क्योंकि स्कूलों में उस चीज़ को नहीं सिखाया जा रहा है। बच्चे लिख नहीं रहे, बोल बहुत अच्छा रहे, लिख नहीं रहे, क्योंकि पढ़ भी नहीं रहे हैं हिंदी उस हिसाब से उसको पढ़ना। तो इसके लिए तो ये अभिभावकों की और स्कूल्स की मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होनी के माध्यम में चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूँगी कि जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, मैं सारे लोगों से ये बोलना चाहूँगी, चाहे वो माता पिता हैं, चाहे वो टीचर हैं, चाहे वो समाज है, कि वो हिंदी को अपनाएं और उसको ये समझ करके अपनाएं कि हम कोई ऐसा काम नहीं करें कि हम इसके लिए कुछ ऐसा अपनाने जैसी बात, ये हमारी चीज़ है। जैसे हम रोज़ खाना खाते हैं, जैसे हम रोज़ के काम करते हैं, ये ऐसे ही ये हमारी चीज़ है ना। तो इस पर गर्व करें और हमेशा इसी को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करें। अपना परिचय बताएं। मैं शैल अग्रवाल हूँ। लिखने पढ़ने का शौक़ है और पिछले 17 साल से मेरी नेट पे एक मैगज़ीन है जिसके 160 अंक अभी तक आ चुके हैं। और भारत की बेटी हूँ, भारत से मुझे बहुत प्यार है। मैं हिंदू और हिंदुस्तान को एक ही आत्मा के, एक ही शरीर के विभिन्न रूप और अभिव्यक्ति मानती हूँ। मेरी आँख में इनमें कोई फ़र्क नहीं है। जो हिंदुस्तान से प्यार करता है वो हिंदी से प्यार करता है और वो अपनी हिंदू संस्कृति और हमारी जो सार्वभौमिक संस्कृति है, सबको प्यार करने वाली, सबको इज्जत देने वाली, उस संस्कृति को समझता है। हम उस संस्कृति से आते हैं जो विश्व गुरु बनने का सपना नहीं देखती, बल्कि जिसने वसुधैव कुटुंबकम कहा था। क्योंकि अगर आप गुरु बन के दादागिरी करेंगे, और बच्चों के लिए मैं संदेश यही देना चाहूँगी कि अपने में गर्व लें, अपनी रीढ़ की हड्डी को न तोड़ें। हमारा भारत देश
बहुत समृद्ध है अपनी संस्कृति में, अपने विचारों में। पाश्चात्य की अंधी नकल नहीं करें। मैं पिछले 56 साल से विदेश में हूँ और मैंने इंग्लिश में एमए किया था और संस्कृत मेरे पास बीए में थी। मैं सब कुछ जानना समझना चाहती थी, अंधभक्ति में विश्वास नहीं करती और न मैं ये कहती हूँ कि आप हिंदी से ही भारत का उत्थान होगा। भारत का उत्थान होगा कि आप हिंदी की ज़रूरत सबसे पहले भारत के अंदर पैदा करें। जो आज हमारे बच्चे भटक रहे हैं हिंदी से, उन्हें मोड़ें उसकी तरफ। उसके लिए हमें हिंदी में रोजगार पैदा करने की ज़रूरत है। अनुवाद एक अच्छा माध्यम है और आप व्यापार में आजकल नए मौके निकल सकते हैं हिंदी के लिए। तो हमें ये बातें, आप दुनिया के सारे देश अपनी तकनीकी शिक्षा, अपनी अन्य सारे काम अपनी राष्ट्रभाषा में करते हैं। अभी दिल्ली में मैंने एक फंक्शन अटेंड किया जहाँ इग्नू की एक टीचर कहती हैं कि हमारे भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है और हमें राष्ट्रभाषा की ज़रूरत भी नहीं है। पर मेरी समझ से भाषा जो होती है वो किसी संस्कृति या देश का चेहरा होती है। आप चेहरे के बिना आपकी कोई पहचान नहीं है और भारत को भी बहुत ज़रूरत है कि उसकी एक राष्ट्रभाषा हो और उसका एक प्रॉपर चेहरा हो जिसमें उसके सारे राजकीय काम हो, जो भारत का परिचय बाहर वालों को भारत की तरह दे सके। हम कब तक अंग्रेजी की गुलामी करेंगे, कब तक तो हमें इस मानसिकता को हटाने की ज़रूरत है और ये काम हर बड़े का, हर अभिभावक का, हर शिक्षक का, हर माँ बाप का। यही मेरा संदेश है।